नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए क्रिएटिनिन बहुत खतरनाक चीज़ होती है। उसे देखता है, उसे टेंशन होती है कि मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट अपने क्रिएटिनिन को कंट्रोल करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस क्रिएटिनिन को समझना कि ये आखिर में कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा है और किस वजह से इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़नी शुरू होती है। तो क्रिएटिनिन क्या है? मांसपेशियों बनने वाला एक वेस्ट मटेरियल है जिसे हमारी किडनी बॉडी से बाहर हमेशा निकालती रहती है। तो अब हमारे शरीर में जब क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू होते हैं तो हम उससे किस चीज़ का आइडिया लगाते हैं कि किडनी कितना अच्छा काम कर रही है। जैसे मैं कोई काम करता हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो आनी कम हो जाएंगी तो डॉक्टर आप क्या समझोगे कि डॉक्टर साहब काम नहीं कर रहे, है ना। तो इसी तरह से जब किडनी का काम है क्रिएटिनिन को निकालना, जब किडनी को किसी टाइप का नुकसान होता है तो क्रिएटिनिन बाहर नहीं जा पाता और फिर उसका क्या होता है, वो बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो हम क्रिएटिनिन को देखकर किडनी कितना अच्छा काम कर रही है उसका आइडिया लगा लेते हैं। दूसरी समझने वाली बात यह है कि क्रिएटिनिन जो है वो मांसपेशियों में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। अगर किसी भी वजह से हमारी मांसपेशियों की मूवमेंट बढ़ती है, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम स्विमिंग करते हैं, हम जंपिंग करते हैं, कुछ भी अगर हम डांस भी करेंगे तो हमारी मांसपेशियों की मूवमेंट बढ़ जाएगी। और जैसे ही हमारी मांसपेशियों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होनी शुरू होती है तो हमारी मसल्स के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। यहाँ किडनी खराब नहीं हुई मगर मांसपेशियों की ज़्यादा, मसल्स की ज़्यादा मूवमेंट की वजह से जो क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो हमने क्या करना होता है, हमने किसी भी टाइप की हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करना होता है। बहुत ज़्यादा जो विग्रेस मूवमेंट्स होती है मसल्स की, जो हम डांस में, रनिंग में, जॉगिंग में, स्विमिंग में करते हैं, हमने उसे पूरी तरह से अवॉइड करना होता है जिससे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन क्रिएटिनिन के ना हो। क्योंकि क्रिएटिनिन तो बनेगा जब तक हमारे शरीर पे मांसपेशियां हैं तब तक क्रिएटिनिन बनेगा, बट हम उसकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने पे क्या होगा, एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन होगा कि हमारे जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन इकट्ठा हो जाएगा और हमें वो क्या सिग्नल देगा कि हमारी किडनी ज़्यादा खराब होगी, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उन्हें सबसे पहला ध्यान क्या रखना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा मसल की एक्सरसाइज नहीं करनी, ज़रूरत से ज़्यादा फिजिकल काम नहीं करना, जिससे हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन के जो लेवल है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़े। दूसरा ध्यान हमने क्रिएटिनिन के रखने में क्या करना होता है, क्योंकि क्रिएटिनिन प्रोटीन है तो अगर हम खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो क्या होगा कि ज़्यादा मात्रा में क्रिएटिनिन शरीर बनाना शुरू कर देगा। तो इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उन्हें एडवाइस किया जाता है कि खाने में आप प्रोटीन नहीं लेंगे या कम से कम मात्रा में लेंगे, या वो प्रोटीन लेंगे जिसको पचाना बहुत आसान है, जो ज़रूरत से ज़्यादा क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन ना करे। अब मान लो कि किडनी फेलियर का पेशेंट अपने खाने में नॉन वेज खाता है, फिश खाता है, चिकन खाता है, मटन खाता है, तो क्या होगा कि उस प्रोटीन की वजह से उसकी बॉडी में, किडनी खराब नहीं होगी मगर उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जो कि रिजल्ट देगा हाई क्रिएटिनिन लेवल पे। तो पहला काम क्या करना है, नॉन वेज फूड आइटम हमने पूरी तरह से छोड़नी होती है। अब हमारा जो शरीर है वो पूरा का पूरा प्रोटीन का बना हुआ है, उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, तो हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है तो हम इसे पूरा करते हैं दालों से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दालें जो हैं वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती हैं। मगर दालें भी हम दो टाइप से जानते हैं, एक दाल हम कहते हैं कि हल्की दाल है, एक दाल को हम कहते हैं ये भारी दाल है। तो जितनी हल्की दालें होती हैं, चाहे वो मूंग है, चाहे वो मसूर है, मलका मसूर है, मोठ की दाल है, ये दालें इतनी आराम से पच जाती हैं कि हम किसी को बुखार के अंदर भी खिला पाते हैं, है ना। तो हमें ये जो हल्की दालें होती हैं इनसे प्रोटीन लेना होता है, तो हम कभी कभार ये हल्की दालों का यूज़ कर सकते हैं किडनी फेलियर पेशेंट में। बाकी जितना भी प्रोटीन का सोर्स होता है वो हमें पूरी तरह से बंद करना पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन ना बने। अब एक और सवाल उठता है कि अगर हम प्रोटीन कम कर देंगे तो शरीर में किसी टाइप की गिरावट आएगी क्या। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम कभी गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, इन रोटियां खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में जो हमारी बॉडी में जा रहा है, बॉडी से ऑटोमेटिक तरीके से प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेती है। एग्जाम्पल देखना है आपने, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने कभी मजदूर का बच्चा देखा होगा, मजदूर का बच्चा प्याज रोटी या अचार खा रहा होता है। इसकी डाइट में कहीं भी आपको प्रोटीन नज़र नहीं आएगा, मगर उसका शरीर बढ़ता है, विकास भी होता है, उसकी ग्रोथ भी होती है, थोड़ी सी रिटार्डेड होती है बट ग्रोथ अच्छी होती है। तो इस समझने की कोशिश है कि हमारी बॉडी में ये मैकेनिज्म होता है कि खाने में हम जो भी खाते हैं बॉडी के हिसाब से वो डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बॉडी को फैट की जरूरत है तो फैट बन जाएगा, अगर प्रोटीन की जरूरत है तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको प्रोटीन को लेकर चिंता ज़्यादा
नहीं करनी चाहिए अगर आपके लेवल्स प्रोटीन के, टोटल प्रोटीन आपका नॉर्मल रेंज में है। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर हम अपनी बॉडी में क्रिएटिनिन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्रिएटिनिन को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि वैक्सीन लगने की वजह से जब पेशेंट को बुखार आता है तो जो लेवल्स हैं क्रिएटिनिन के 2.3 पॉइंट तक जंप कर जाते हैं। यानी अगर मेरा क्रिएटिनिन लेवल वैक्सीन लगवाने से पहले 2 था, वो 3-4 तक चला जाता है। मगर अच्छी बात क्या है कि जैसे ही टाइम बीतता है, 10 दिन 15 दिन होते हैं, क्रिएटिनिन लेवल दोबारा से अपने पुराने लेवल पर टच कर जाता है, बढ़ा फिर वो घट गया। तो हमने बस इतना ध्यान रखना होता है कि जब हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, जो कि हर किसी ने लगवानी है, उसके जस्ट बाद 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद तक कोई टेस्ट आप ना करवाएं जिससे आपको किसी टाइप की टेंशन ना हो। ये क्यों हुआ उसको समझेंगे तो मैं आगे वीडियो को समझना और आसान हो जाएगा। वैक्सीन लगवाने के बाद बॉडी में एक इम्यून रिएक्शन होता है जिसके अंदर बॉडी में फीवर एंड मसल्स में थकावट बनती है। मसल्स में थकावट की वजह से, हल्का फुल्का फीवर आने की वजह से क्रिएटिनिन बॉडी में ज़्यादा बनता है। इसी वजह से आपकी रिपोर्टों में ज़्यादा आ रहा था। जैसे ही वो फीवर गया और हफ्ते 10 दिन के अंदर दोबारा से क्रिएटिनिन लेवल अपने पुराने लेवल पर आ गया। तो हमने अपनी बॉडी को फीवर से बचा के रखना होता है कि बॉडी को फीवर ना आए। अगर आपको फीवर आया है, चाहे वो 99 का क्यों ना हो, चाहे आपको सर्दी खांसी जुकाम ही क्यों ना हो, क्रिएटिनिन लेवल जंप करेगा, चाहे वो पॉइंट्स में करे चाहे वो ज़्यादा में करे। तो हमने पहला ध्यान के रखना कि छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, खांसी जुकाम, ठंडा पानी पी रहे हैं या फिर टॉन्सिलाइटिस हो रहे हैं, वायरल हो रहा है, इनको हमने जितना हो सके अवॉइड करें। खाना अच्छे से खाएं, खाना साफ खाएं, तो हम इन छोटी छोटी बीमारियों से बच जाते हैं और अननेसेसरी क्रिएटिनिन लेवल जंप हमारे नहीं करते। अब एक और चीज़ का हमने ध्यान रखना होता है किडनी फेलियर पेशेंट में, वो है ठंड का। ठंड होने पे हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सी सिकुड़ से जाते हैं, हमारी मांसपेशियाँ थोड़ी सी ऐंठ से जाती हैं। तो ये जब मांसपेशियों में ऐंठन है, जो ठंड की वजह से हमें कंपन आती है, तो इससे भी हमारे क्रिएटिनिन लेवल्स जंप कर जाते हैं। तो किडनी फेलियर पेशेंट के लिए जो ठंड का मौसम होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक तो किडनी फेलियर पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और ठंड ज़्यादा लगने की वजह से जो शरीर में कंपन होती है, टुटुरन होती है, उससे क्रिएटिनिन लेवल जंप करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर भी किडनी खराब नहीं हो रही, मांसपेशियों में ऐंठन कंपन की वजह से शरीर में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ रही है। इस वजह से आपको रिपोर्टों में वो 1.2 पॉइंट जो ठंड के हिसाब से बढ़ता है वो देखने को मिल रहा है। बट घबराने की जरूरत नहीं, जैसे ही मौसम चेंज होगा ये वापस अपने पुराने लेवल्स पे टच कर जाता है। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है किडनी फेलियर पेशेंट में कि ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैवलिंग ना हो किडनी फेलियर पेशेंट की। चाहे वो आप गाड़ी में करते हैं, चाहे आप बस में करते हैं, चाहे वो आप ट्रेन में करते हैं, बट ट्रैवलिंग आपको, अननेसेसरी ट्रैवलिंग आपको अवॉइड करनी होती है। क्योंकि जब आप बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ थकना शुरू कर देती हैं, और जब हमारी मांसपेशियाँ थकना शुरू करती हैं तो ज़्यादा क्रिएटिनिन बनाना शुरू कर देती हैं। इसी वजह से सारे किडनी फेलियर पेशेंट को अननेसेसरी ट्रैवलिंग पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि क्रिएटिनिन को अगर हमने शरीर में कंट्रोल करना है, कम करना है, उसके 2 सबसे बड़े तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि बॉडी में उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, उसे कम कर देना। दूसरा तरीका ये होता है कि बॉडी में से इसकी क्लियरेंस को बढ़ा देना। यूरिन की वजह से क्रिएटिनिन ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा तो भी आपके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई वो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो हमें अपनी बॉडी में से क्रिएटिनिन क्लियरेंस को बढ़ाना होता है किडनी की फंक्शनिंग को सुधार कर, ना कि बॉडी में प्रोडक्शन को कंट्रोल करके, क्योंकि प्रोडक्शन को हम कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो खाने पीने से हो, चाहे वो हमारे रहन सहन से हो। मगर जब हम अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, किडनी अपनी क्लियरेंस, क्रिएटिनिन की क्लियरेंस को बढ़ाना शुरू करती है कि वो उसको ज़्यादा अमाउंट में यूरिन के से बाहर निकाले, तब वो एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने का। हम जो अब तक हम बात करते हैं कि प्रोटीन मत खाइए, एक्सरसाइज मत कीजिए, सारे के सारे टेम्परेरी मेजर्स होते हैं। इससे बस ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती, पर अगर हमें क्रिएटिनिन को सही तरीके से डाउन करना है तो यूरिन के रास्ते क्लियरेंस को बढ़ाना ही इकलौता रास्ता होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन को डाउन करने के लिए खाना पीना ही छोड़ देते हैं। वो 3 सब्जियां घिया, तोरी, टिंडा, हल्दी नमक के साथ खा रहे होते हैं। कभी कभी डॉक्टर एडवाइस कर देता है, कभी कभी पेशेंट अपने आप पे ही ये सारी चीज़ें करना शुरू करता है, बट उनको इसका आइडिया नहीं होता कि ये कितनी बड़ी परेशानी उनके लिए लेकर आ रहा होता है। अब आप सोचो कि किडनी फेलियर का पेशेंट अगर ढंग से खाना नहीं खाता, घिया, तोरी, टिंडा खा रहा है जिसमें कोई भी प्रोटीन नहीं है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उसका वजन गिरना शुरू होता है।
हर महीने 2 किलो 3-4 किलो वजन गिर जाता है। और ये वजन कहाँ से जा रहा होता है? ये हमारी मांसपेशियों से जा रहा होता है। हमारी मांसपेशियाँ छोटी होनी शुरू हो जाती हैं, कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमने हिंदी में कहावत सुनी ही है, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? ना होंगी मांसपेशियाँ ना बनेगा केटनिन। अब आप खुद सोचो, जब आपने खाना खाना बंद किया था, आपकी किडनी को भी खाना नहीं मिला जो कि बीमार थी। तो क्या होता है कि मांसपेशियाँ कम होने की वजह से केटनिन महीना भर डाउन जाएगा, 2 महीना जा सकता है, मगर तीसरे महीने आपके शरीर में दम नहीं बचता और केटनिन लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपके शरीर को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। मगर पिछले 2 महीने में जब हमने खाना नहीं खाया, शरीर इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि वो किसी टाइप की डायलिसिस को सह नहीं पाता। तो गलती से भी आपने खाने पीने को बंद नहीं करना। आप सब कुछ खा सकते हो सिवाय कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए। खाने में सिर्फ प्रोटीन बंद हुआ है, नॉन वेज बंद हुआ है, दालें अलाउड हैं, दूध अलाउड है, रोटी अलाउड है, ब्रेड अलाउड है, बिस्किट्स अलाउड है, चावल अलाउड है। ठीक है, तो हमारे खाने पीने में बहुत वैरायटी है। वेजिटेरियन है बट बहुत वैरायटी होती है। आपने कभी भी अपने खाने को बंद करके अपने क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने की कोशिश में अपने शरीर को, पूरे शरीर को खराब किसी भी कीमत पे नहीं करना। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारा शरीर हमारा साथ देता है, और जब शरीर हमारा साथ देता है तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी को भी झेल जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ किडनी फेलियर पेशेंट से मिले, उनकी रिपोर्ट्स देखें, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने से किस तरह का फायदा किडनी फेलियर पेशेंट को होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज हमारे साथ पेशेंट हैं मिस्टर अमित। अमित जी जुलाई के महीने में आए थे। जुलाई में आपका क्रिएटिनिन कितना था बताओ, उधर देख के बताओ। 9.67। और आज क्या महीना चल रहा है? महीना चल रहा है दिसंबर। क्या लेवल है क्रिएटिनिन का? 4.8। 4.8। हमने 4-5 महीने के अंदर लेवल 9 से, जब था 9 से 4 आया। जब 9 था डॉक्टर ने क्या बोला था आपको, क्या करना है? डायलिसिस करवाया आपने अभी तक कोई? जब 9 का क्रिएटिनिन लेवल था तो शरीर में क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे? थकान महसूस होती थी और नींद ज़्यादा आती थी। और क्या दिक्कत हो रही थी? सही सुस्त रहता था। सही सुस्त रहता था। जब शरीर में बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन यूरिया लेवल बढ़ जाते हैं तो बॉडी में अलग अलग टाइप के सिम्टम आते हैं। नींद आना ज़्यादा, नींद बिल्कुल चले जाना, खुजली होना, जैसे आपको खुजली थी आप बता रहे थे, थकावट होना, ये सारे बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल के सिम्टम होते हैं। जैसे जैसे खून साफ होता रहता है वैसे वैसे सिम्टम चले जाते हैं। अभी कोई सिम्टम महसूस कर रहे हो? अभी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो जो पिछले 5-6 महीने में इलाज चला, जो शरीर में बदलाव आया, एक बार बताओ कि क्या बदलाव आया शरीर के अंदर? एक तो सर मेरा खून कम था। खून हो गया 11 पॉइंट हो गया। तब कितना था खून आपका? मेरा जी 5 पॉइंट कुछ था जी। अच्छा, अभी इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं खून के, नहीं लगवाने पड़ रहे? इंजेक्शन मैंने कभी लगवाया। बिना उसके मेडिसिन से ही खून बनने लग गया? और क्या फ़ायदा हुआ? शरीर थकान नहीं मानता, थोड़ा बहुत काम करता हूँ, थकान नहीं होती शरीर में। अच्छा, तो जो बाकी किडनी के मरीज हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? ये दवाई नहीं थी और क्या बोलूं। क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है कि इसके लिए प्रॉपर जैसे विद इन 15 डेज और विद इन 30 डेज हम इसका टेस्ट क्रिएटिनिन और यूरिया चेक करवाते थे। वो तो महीने महीने टेस्ट होगा। एवरी टाइम हमें पॉजिटिव ही दिखाई देता था। अब रुक गया है। हर बार जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट कम, ठीक है। अब थोड़ा सा उसमें ये है कि वो स्टेबल है, 4 के पास आ रही है। 4 के पास। उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे इसकी किडनी 30% तक या एक 70% एक 30% दोनों किडनियाँ जो है वो नहीं है, आप टेस्ट गलत देख रहे हो। वो टेस्ट का मतलब ये नहीं होता, वो डीटीपी रीनल स्कैन होता है। जब हम खून साफ हो रहा है तो कौन सी किडनी कितने % साफ करी वो बता रहा है। अच्छा, 70 और 30 100 हो जाएगा ना। तो वो भी तो डॉक्टर साहब काफ़ी ये था ना, काफ़ी मतलब अभी जो जब आप मेरे पास आए थे तो किडनी 90% के आसपास बंद थी। वो भी तो क्रॉनिक सिचुएशन थी डॉक्टर साहब। वो बहुत ख़राब सिचुएशन थी, उस टाइम में डायलिसिस पक्का था। आज जो लेवल है क्रिएटिनिन 4 पे क्रिएटिनिन का मतलब ये होता है कि किडनी 60% आज की तारीख में भी काम नहीं कर रही। क्योंकि इनको हमने जयपुर गोल्डन में देखा था तो किडनी स्पेशलिस्ट को उन्होंने बोला कि भाई आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, कोई इसका है नहीं, कोई हमारे पास कोई और इलाज है नहीं। तो लेकिन फिर पता लगा कि भाई जैसे साइंस इंजीनियरिंग यहाँ आपका पता लगा तो मेडिसिन वगैरह जब शुरू करवाई तो स्टार्टिंग में जब इसकी फर्स्ट रिपोर्ट करवाई तो उसमें काफ़ी क्रिएटिनिन लेवल जो है डाउन आया। तो हमें ये लगा कि भाई शायद, तो फिर हमने एलोपैथी को छोड़ के और साइंस इंजीनियरिंग पे पूरा कंसंट्रेट किया कि भाई जो ये करवाया है वही करो, उससे ही हो पाएगा, कुछ होगा। चलो अब तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा पेशेंट, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कभी भी मेरे से आके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हर तीसरे चौथे महीने पे आ जाया करो, ठीक है। ठीक है। बाकी अपना 2-3 महीने तो अपनी मंगवा ली, जब लगता है टाइम है, फुर्सत है, दिल्ली का चक्कर काटना है, आ जाओ। ठीक है। मतलब चलो, तो ये है कि आपकी कृपा से थोड़ा बिल्कुल ठीक हो जाए तो चक्कर काटने बंद ही कर देंगे फिर हम। देखो झूठ क्या बोलूँ, अगर मेरे बस का होता तो मैं पहले महीने में कर देता। चलो इतना भी काफी है डॉक्टर साहब, नहीं तो आप सोचो, एक अच्छा मरीज़, एक अच्छा ठीक हुआ मरीज़ हमारी सबसे बड़ी वो एसेट होती है, क्योंकि वो इतने मरीज़ भेजता है जो हम संभाल नहीं सकते, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो हम खुद चाहते हैं कि अगर कोई मेरे पास होता मैं ज़रूर देता, बट ऐसा है नहीं, मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं है। अगर मेरे पास नहीं, किसी और के पास होगा, कहूँगा उसके पास जाके इलाज करवा लो। बिल्कुल। तो चीज़ होनी चाहिए, होगी तो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अच्छे से खाओ, जो दे रखा है उसे अच्छे से लो, मेडिसिन टाइम से लो, लेवल जो डम करवाने कैसे करवाने वो मैं करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है, चलें। ओके।